तो इस वीडियो में आप देखोगे एस्पिडा प्राइम सीरीज राइडिंग जैकेट का रिव्यू। Subscribe to my YouTube channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई एम अक्षय, यू वाचिंग द एवरेज राइडर। तो भैया ये जैकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। मैंने से अगस्त में लिया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट मतलब 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। तो 3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले। और ये मैंने ऑफलाइन मोड से ख़रीदी है, शॉप पे जाके स्टोर पे जाके ख़रीदी है। ये मुझे पड़ी थी 7,950 रुपये की, मतलब 7,950 रुपीज़ की ये मुझे पड़ी थी। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, इतने की मिलेगी, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं लुक्स से। तो भैया दिखने में मुझे पर्सनली जैकेट काफ़ी पसंद आई। पूरी ब्लैक है, तो वो मतलब ब्लैक कलर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक तरफ झुकाव हो जाता है। तो पूरी ब्लैक है, मुझे काफ़ी पसंद आई। मैंने इसे ऑनलाइन देखा था, तभी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चलो एक बार स्टोर पे चेकआउट कर लेते हैं चल के। और मैं ये सोच के नहीं गया था कि जाके ख़रीदनी ही है, मैं बस देखने गया था। फिर मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने परचेज़ कर लिया। हालांकि सिर्फ लुक्स नहीं देखे, बहुत कुछ और कंसीडर किया था, क्योंकि भाई मैं 8,000 रुपये डाला था। तो सारा कुछ कंसीडर करके ही जैकेट लेते हैं। और खाली लुक्स देख के अगर जैकेट नहीं लेते हैं तो वो अच्छा रहता है आपके लिए। प्रोटेक्शन इज़ प्राइमरी, प्रोटेक्शन देख के मैं जैकेट लेता हूँ और उसके बाद आता है लुक्स। इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाते हैं। एक ये मैं पहने हुआ, ये ब्लैक ग्रे है, एक आपको रेड मिलता है, एक ऑरेंज मिलता है। तो ये 3 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। अभी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर मैं 4-5 चीज़ें कंसीडर करके आपको बताने वाला हूँ। तो अगर इसके फैब्रिक की मैं बात करूँ, मैंने जब मैंने स्टोर पे देखा जाके जैकेट्स देखी जाके 7-8 हज़ार की जो जैकेट थी, उनमें एक चीज़ मैंने देखी कि ये जो क्वालिटी आप देख रहे हो, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मतलब ये जो क्वालिटी है, ये जो फैब्रिक है, ये काफ़ी मोटा है। और वेंटिलेशन मोटा है, लेकिन इसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, ये चीज़ है। बहुत सारी जैकेट देखी होंगी आपने, उसका जो फैब्रिक होता है ये वाला, वो बहुत ही पतला होता है और वेंटिलेशन भी इतना खास नहीं होता है। एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे सब वेंटिलेशन दिख रहा होगा। तो वेंटिलेशन भी इसका काफ़ी अच्छा, और फैब्रिक जो है इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसके बेसिकली 2 काम होते हैं। पहला होता है कि आपको वेंटिलेशन प्रॉपर प्रोवाइड करे, और दूसरा होता है कि आपको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, अगर आप क्रैश व्रैश करते हो तो उसमें ये बहुत अच्छी है। अगर आप इस सेगमेंट में देखने जाओगे 7, 7,500, 8,000 की जैकेट में, तो इतना अच्छा आपको वेंटिलेशन और इतनी प्रॉपर आपको ये बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी किसी जैकेट में। आई एम टॉकिंग अबाउट 8,000 समथिंग, अगर आप 8,000 के आसपास देखने जा रहे हो जैकेट। तो स्टिचिंग की बात करते हो, स्टिचिंग वगैरह इसमें काफ़ी अच्छी हो रखी है। अभी तक मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं आई। पिछले 4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेली कम्यूट में तो उतना नहीं यूज़ करता हूँ मैं इसे। अभी भी जब मैं देहरादून गया था तब यूज़ की थी, लखनऊ वगैरह जाता रहता हूँ तब यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक इस जैकेट में। और स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। ऐसा होता है कभी आपने देखोगे स्टिचिंग वगैरह निकलने लगती है, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं वेलक्रो की। वेलक्रो की क्वालिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है वेलक्रो से भी। जिपर्स की बात करते हैं, इसमें आपको YKK की जिपर दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता इसके आगे मुझे कुछ बोलना चाहिए। उनका एक अलग ही नाम है जिपर्स के मामले में। तो जिपर की भी बिल्ड क्वालिटी और सारा कुछ बहुत अच्छा है। रेन लाइनर और विंटर लाइनर की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, जो कि है प्रोटेक्शन। क्योंकि राइडिंग जैकेट ले रहे हो तो प्रोटेक्शन तो मतलब प्राइमरी चीज़ है ना, पहली चीज़ है। तो इसमें आपको 3 तरीके का प्रोटेक्शन ऑन द गो, मतलब तुरंत जैसे आप जैकेट लेते हो वैसे देखने को मिल जाता है। आपको लेवल 2 का बैक प्रोटेक्टर मिल जाता है, लेवल 2 के आपको एल्बो प्रोटेक्टर मिल जाते हैं, लेवल 2 का आपको शोल्डर प्रोटेक्टर मिल जाता है। और बैक में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है, वो शायद किस चीज़ से बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी जैकेट में वो बिल्ट इन है और वो चीज़ नहीं निकलती है। तो वो प्रोटेक्शन आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी दे रखी है लेवल 2 के साथ। जब मैं जैकेट परचेज़ करने जा रहा था, मेरे दिमाग में ये था कि भाई अगर मैं 8,000 रुपये 7,000 रुपये डाल रहा हूँ, मेरा बजट था वो 6,500-7,000 रुपये था। ये जो 8,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि मैं इसमें आफ्टर मार्केट तो नहीं बेसिकली बोल सकते, लेकिन सेपरेटली सोल्ड होते हैं इसके लिए, जो इसके चेस्ट प्रोटेक्टर आते हैं वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसका जो प्राइस है वो 750 रुपये है। तो मेरा मेन पर्पज़ ये था जैकेट लेने का कि भाई मुझे हर तरीके का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इवन चेस्ट प्रोटेक्टर भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ बाद में, भले मैं बाद में खरीद के इंस्टॉल करूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास सारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन क्या ही चाहिए। तो प्रोटेक्शन के मामले में तो ये एक नंबर है, क्योंकि लेवल 2 का प्रोटेक्शन है ऑल अराउंड, और उसके बाद आप चेस्ट प्रोटेक्टर भी इसमें लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो पहले बात करते हैं कंफर्ट में सिटी कम्यूट की। तो क्या आप इसे पहन के सिटी कम्यूट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगेगी जब आप ट्रैफिक में रुकोगे, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे एक सिटी जैकेट, जो राइडिंग जैकेट आती है सिटी वगैरह के लिए, वो थोड़ी सी पतले मैश की होती है और थोड़ा सा उसका जो फैब्रिक होता है वो इतना मोटा नहीं होता है। इसका फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, तो वो चीज़ रहने वाली है। थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन प्रोडक्शन टॉप नॉच मिलने वाला है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो सिटी में आप यूज़ कर सकते, ऐसा नहीं है कि सिटी में आप नहीं यूज़ कर सकते, इतना पसीना आएगा।
ऐसा नहीं है, पसीना सारी राइडिंग जैकेट्स में आता है। आप कोई भी राइडिंग जैकेट लो, किसी किसी में कम आता है, जैसे कि अब जो प्रॉपर सिटी के लिए बनाई जाती है उसमें थोड़ा सा कम पसीना वगैरह से आना आता है आपको, थोड़े से पतले फैब्रिक की रहती है। पर ये जो राइडिंग जैकेट होती है, प्रॉपर राइडिंग जैकेट होती हैं, थोड़ी सी मोटी रहती हैं, जिसमें आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके, वहाँ कहीं आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, तो आप सिटी में भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन भी इसका काफ़ी प्रॉपर है। जो इस तरीके का फैब्रिक आपको दे रखा है, ये आपको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। पूरे जैकेट में आपको काफ़ी ऐसा वेंटिलेशन मिलता है, तो पसीने वसीने का सीन नहीं होने वाला है, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा। एडजस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो काफ़ी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। आपको वेलक्रो दे रखे हैं, आपको बटन्स दे रखे हैं, आपको चेंज दे रखी हैं एडजस्टेबिलिटी के लिए। एडजस्टेबिलिटी प्रॉपर है, आप अपने हिसाब से जैकेट को पूरा एडजस्ट कर सकते हो, फ्रॉम टॉप टू लेके बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू लेके टॉप। पॉकेट्स की बात करते हैं, इसमें आपको 4 पॉकेट देखने को मिलती हैं। 2 आपको मिलती हैं एक्सटर्नल नॉर्मल पॉकेट्स हैं, और 2 आपको देखने को मिलती हैं इंटरनल। इसमें थोड़ी सी जादुई शक्तियाँ हैं। एक पॉकेट में आपका जो क्लॉथ यूज़ हुआ है वो माइक्रो फैब्रिक है, तो उसमें आप अपना सनग्लासेस वगैरह रख सकते हो, स्क्रैच नहीं आएंगे। दूसरा जो है उसमें आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो, क्योंकि वो वाटरप्रूफ है, तो आपका फ़ोन पानी से बचा रहेगा, और अपना पैसे वैसे और या फिर अपना वॉलेट वगैरह आप रख सकते हो, वो भी पानी से बचा रहेगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दी गई है, वो आपका की क्लिप है, तो आप उसमें अपना की मोटरसाइकिल का फंसा सकते हो, तो आप कहीं भूलोगे नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एस्पिडा की तरफ से, थम्स अप फॉर दैट। और ये काफ़ी यूज़फुल है, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम चाबी वाबी रख के कहीं भूल जाते हैं, पॉकेट में डाल देते हैं, बैग में डाल देते हैं, फिर याद नहीं रहता कि चाबी कहाँ रखी है। तो इजीली आपको याद रहेगा, आप अपना चाबी निकालते हैं या टांग लो, और भूलोगे नहीं चाबी कहाँ रख दी मैंने राइड में। मेरे साथ तो बेसिकली होता ही है, अगर आपके साथ भी होता है तो कमेंट करके बताना जरूर मेरे को। वारंटी की बात करते हैं तो उसमें आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। साइज़ पे आते हैं, तो साइज़ की बात करते हैं तो देखो भाई, पूरा प्रॉपर चार्ट दे रखा है। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो प्रॉपर चार्ट दे रखा है, तो जो आपका चेस्ट साइज़ है उसी साइज़ की जैकेट मंगाना। कोई भी ऐसा नहीं है कि जैकेट थोड़ी बड़ी मंगा लेते हैं, छोटी मंगा लेते हैं, नहीं। चेस्ट साइज जो आपका है उसी के साथ जैकेट मंगाना, या फिर आपके आस पड़ोस में आपकी सिटी में स्टोर है राइडिंग गियर का, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। वेदर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, एक विंटर लाइन देखने को मिलता है, एक रेन लाइन। तो विंटर लाइन की बात करते हैं, जो मुझे उसमें दिक्कत लगी वो ये थी कि अगर वो फुल स्लीव होता तो अच्छा रहता, पर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतनी खास दिक्कत नहीं है। जो एक डील ब्रेकर होता है वो चीज़ मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं है। तो रेन लाइन की बात करते हैं, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पॉलिस्टर से बना हुआ है, लेकिन जो उसमें भी मुझे एक दिक्कत लगी हुई था कि भाई इंटरनल है, आपको अंदर पहनना पड़ेगा। एक्सटर्नल होता तो क्या बात, मज़े आ जाते। अभी मुझे एक्सटर्नल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपकी राइडिंग जैकेट भीग गई ऑन द गो, आप टूरिंग कर रहे हो और आपकी राइडिंग जैकेट भीग गई, तो फिर दिक्कत होती है उसे सुखाने में। राइडिंग जैकेट नहीं, कोई भी आपका राइडिंग गियर जो बेसिकली होता है, अगर वो भीग गया तो उसको सुखाने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे एक्सटर्नल रेन कवर खरीदना पड़ेगा इस जैकेट के लिए। नाइट विजिबिलिटी, इसके लिए आपको 3M रिफ्लेक्टर दे रखे हैं जैकेट के फ्रंट में और बैक में। थोड़े से ज़्यादा हो सकते थे, पर ठीक है, मोस्टली आपको यही देखने को मिलता है इसी तरीके का। लेकिन जो आपका जो विजिबिलिटी है वो ऑफकोर्स ये बढ़ा देता है नाइट्स में। अभी बात करते हैं, लोग पूछते हैं भाई अदर ऑप्शन क्या है, तो अभी बात करते हैं अदर ऑप्शन आपके पास क्या है इसके अलावा। अगर आपका बजट जो है वो 7,000 से कम है, तो राइनॉक्स की जैकेट आती है, राइनॉक्स एयर GT3 आती है, जिसका प्राइस है वो 6,850 रुपये की है। पहले शायद आती थी 6,350 रुपये की, डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि जब मैं R&D कर रहा था जैकेट्स के बारे में खुद के लिए, तब मैंने इसे देखा था। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको लेवल 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है ऑल अराउंड। चेस्ट प्रोटेक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है इसमें, तो इसलिए मैंने जैकेट नहीं खरीदी थी, क्योंकि मैं चेस्ट प्रोटेक्टर इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकता, ना ही इसके साथ आते हैं और ना ही मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ में आपको देखने को मिलेगा, पहला तो लेवल 2 का प्रोटेक्शन मिलता है ऑल अराउंड। दूसरी चीज़ आपको इसमें एक्सटर्नल जो है रेन लाइनर देखने को मिलता है, तो वो थम्स अप है। और बस, और आपका बजट इससे ज़्यादा है, आपका बजट इससे ज़्यादा है, तो मे बी अगर आपको ये जैकेट पसंद नहीं है तो हो सकता है आप कोई और जैकेट की तलाश करो। तलाश हो सकता है आपको ये जैकेट पसंद नहीं है तो आप कोई और जैकेट की तलाश करो। तो राइनॉक्स की ही एक और जैकेट आती है जिसका नाम है टॉर्नेडो प्रो 3। इसका प्राइस है 8,350 रुपये। इसमें भी आपको ऑल अराउंड लेवल 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और आप इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर अलग से खरीद के इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि इसका सीन है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा तभी आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो अलग से खरीद के आप लेवल 1 के चेस्ट प्रोटेक्टर उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें भी जो दिक्कत है एक वो ये है, उसमें इंटरनल आपको दे रखा है रेन लाइनर, तो आपको एक्सटर्नल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जैकेट भीगे ना ऑन द गो। अब बात करते हैं ख़रीदनी है कि नहीं ख़रीदनी है, बाई और नॉट। तो भैया ऑफकोर्स आप ख़रीद सकते हो अगर आपका बजट जो है वो 7,500-8,000 के आसपास है।
या फिर आप 7,000 से एक्सपेंड कर सकते हो, पुश कर सकते हो 8,000 तक, तो ऑफकोर्स जैकेट को खरीद लो। क्योंकि इस जैकेट को खरीदने का मेरा ये पर्पस था, देखो विंटर लाइनर से मुझे खास लेना देना नहीं है, मुझे रेन लाइनर से खास लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो विंटर लाइनर तो मैं खुद पहन सकता हूँ, एक दो इनर पहन लो, टी शर्ट वगैरह पहन लो, एक दो, मतलब हो जाएगा, काम बच जाओगे, ठीक है, सर्दी नहीं लगेगी आपको उतनी। लेकिन और रेन प्रोटेक्शन की बात रही तो भाई 500 रुपये का मैं एक रेन कवर ले लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, मैं नहीं भीगूंगा। प्रोटेक्शन प्राइमरी चीज़ होती है और सेकेंडरी लुक्स मेरे हिसाब से। तो प्रोटेक्शन मुझे इसमें लेवल 2 की मिल रही है और चेस्ट प्रोटेक्टर मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। 750 रुपये के चेस्ट प्रोटेक्टर आपको मिल जाते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह। और क्या ही मांगता है मेरे को। लुक्स के मामले में भी मुझे जैकेट काफ़ी पसंद आई, तो इसलिए मैंने जैकेट परचेज़ कर ली। और आपको अगर लेवल 2 का प्रोटेक्शन चाहिए, चेस्ट प्रोटेक्टर आप चाहते हो इस रेंज में, तो 8,000 के अंदर आपको, या 8,000 ही बोल दो, 8,000 में आपको कोई भी ब्रांड चेस्ट प्रोटेक्टर नहीं दे रहा है इंस्टॉल करने के लिए। इसमें आप कर सकते हो इंस्टॉल। तो उस टाइम पे मैंने यही चीज़ देख के ली थी और अभी भी आप जैकेट को परचेज़ कर सकते हो। थम्स अप है मेरी तरफ से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रोस कॉन के चलते मैं बताऊं तो मुझे इसमें जो 2 कॉन्स लगे, पहला है रेन लाइनर जो होना चाहिए था वो एक्सटर्नल होना चाहिए था। दूसरा जो है आपका जो विंटर लाइनर है वो फुल स्लीव होना चाहिए था। तो ये 2 कॉन लगे। जो प्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सारे उसके अलावा प्रो हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास है, तो मैं बोल रहा हूँ आप स्टोर पे जाके देखना, अगर आपके आस पड़ोस में कोई स्टोर वगैरह है राइडिंग गियर वगैरह का, तो वहाँ जाना और इसकी बिल्ड क्वालिटी और उस जैकेट की बिल्ड क्वालिटी देखना। आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा इसकी बिल्ड क्वालिटी और अदर बिल्ड क्वालिटी में। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं होने वाली है। चेस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि लेवल 2 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि जैकेट खरीदने के लिए कि खरीदनी नहीं खरीदनी है, तो जाओ खरीद लो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता अब। तो अगर आप लखनऊ से हो और आपको ऑफलाइन जैकेट खरीदनी है, तो 2 स्टोर हैं जहाँ से आप राइडिंग जैकेट या राइडिंग गियर परचेज कर सकते हो। पहला जो है वो है सुपर राइडर्स, ठीक है, ये गोमती नगर के आसपास है। दूसरा जो है वो है रेस डायनामिक लखनऊ। वहाँ पे जाके आप इन दोनों स्टोर पे जाके राइडिंग गियर वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो, आपको लगभग सारी रेंज मिल जाएगी। ये जैकेट मैंने परचेज़ की थी सुपर राइडर्स से और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों शोरूम्स की, दोनों शॉप्स की लिंक दे रखी है। आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो राइडिंग गियर वगैरह के बारे में जो आपको लेना है। अब बात करते हैं हाउ टू वियर, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। मैंने जो राइडिंग जैकेट ली तब मुझे समझ में आया कि कैसे पहनते हैं। देखो, एक आपको यहाँ पे चेन्स वगैरह दे रखी होती हैं, उसमें सब लगी हुई मिलेगी, मतलब आपका विंटर लाइनर भी लगा होगा, आपका रेन लाइनर भी लगा होगा, लेकिन वैसे नहीं पहनते हैं। पहना कैसे जाता है वो मैं बताता हूँ। पहले आपको पहनना है विंटर लाइनर, उसके बाद आपको पहनना है रेन लाइनर और उसके बाद पहननी है आपको राइडिंग जैकेट। तो ये प्रॉपर तरीका होता है, पहले आपको विंटर लाइनर, फिर रेन लाइनर और फिर जैकेट। तो लेकिन जब आप जैकेट परचेज़ करने जाओगे, या फिर बहुत लोग आपने देखा होगा कि वो ये जो चेन्स होती हैं इसके साथ भी बांध के पहनते हैं, वैसा भी आप पहन सकते हो, पर मेरे हिसाब से दिस इज़ द प्रॉपर वे। और इसी तरीके से पहनना, वरना क्या होता है कि अगर आप बारिश में चला रहे हो और आपका रेन लाइनर जो साइड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से पानी अंदर घुस जाएगा मेरे भाई, तुम गीले हो जाओगे। तो दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ वेयरिंग अ राइडिंग जैकेट। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम का यहाँ हैंडल आ रहा होगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर दो, समझ रहे हो, फॉलो कर लो वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं चलेगा, पूरी वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं देते हो, सब्सक्राइब भी नहीं देते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज सारा काम करके जाना पड़ेगा तुम्हें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो उस जैकेट को लेके या कोई भी राइडिंग जैकेट को लेके कमेंट कर देना और रिप्लाई मैं दे दूँगा यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई चाहिए आपको, थोड़ा सा मतलब तुरंत वाला, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो, वहाँ जाके DM कर देना मेरे को, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर दूँगा। यूट्यूब से थोड़ा सा फास्ट वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं मेरे भाई। टिल देन राइट सेफ, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।